झांकते थे ख्वाब, मेरी खिड़की से झांकते थे ख्वाब, मैं नहीं मुझको देखते थे ख्वाब। मैंने आंखें ही बेच डाली हैं, मैंने आंखें ही बेच डाली हैं, लोग उधार आके मांगते थे ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, जब इंसान ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद और ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगे और साथ ही साथ उसको मगरूरी हो, जो कि उसके साथ बीती हो, जो उसके साथ गुजरी हो, उसको बिना सोचे समझे फिर वो आके अपनी अना परस्ती में, अपनी मगरूरी में आके बताए कि देखें मेरे साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरे साथ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं फ़िट हूँ और मैं परफेक्ट हूँ। तो ऐसे इंसान को या तो बेवकूफ़ कहा जाता है या ओवर स्मार्ट कहा जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। ये बात कर रहा हूँ मैं मिस्टर यमपम के लिए। उन्होंने एक राइडर के नाम से अपना कोई चैनल बनाया हुआ था, उस पर अपनी एक वीडियो अपलोड की। कल मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की थी उसके बाद फ़ौरन आप जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि कदीर भाई उसका तो व्लॉग आ चुका है, मगर कोई देख नहीं रहा था कि चैनल न्यू था। वो सब मुझे कमेंट कर रहे थे कि नहीं उन्होंने वीडियो डाल दिए, चैनल दे दिया गया है। तो भाई वो नया कोई उन्होंने राइडर के नाम से उनका चैनल है जिस पे उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की है और इन्होंने वो FIA से छुपा के, मतलब एक साइड पे इन्होंने 2-3 चैनल बना के रखे हुए थे अपने बुरे वक्त के लिए। तो वो इन्होंने FIA की नॉलेज में दिया ही नहीं जब इनसे इंट्रोगेशन की गई। आज भी थोड़ा सा आपको खुल के बताऊंगा उनके बारे में कि इंसान अपने पाँव पे कैसे कुल्हाड़ी मारता है और कितना ओवर स्मार्ट होके लोगों को जब बताता है और ये नहीं सोचता कि देखिए मैंने कहीं ना कहीं गलती कर देनी है और मुझे पकड़ा जाना है। तो खैर गलती तो हो गई, गलती तो गलती से ही होती है। अब क्या मामलात होंगे और इस थर्ड चैनल की क्या लाइफ है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और कल काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किए थे कि कदीर भाई वो दोबारा अभी ज़ाहिर है फिर लाइव्स भी करेगा, वो भी करेगा, तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको अपडेट करूंगा। इसके साथ साथ तायरा सिस्टर की अभी कुछ घंटे पहले कम्युनिटी आई है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। जिन व्यूवर्स ने नहीं देखी है तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ जी ये मसला चल रहा है, नैना नानी सुलह हो गई है नहीं हुई है, किसने करवाई? उनके अबू भी वहीं पर हैं हाजी अकबर साहब, उनके भाई भी वहीं पर हैं हाजी गुलाम साहब, अम्मी रुबीना भी वहीं पर ही हैं, दोनों भाई भी आ चुके हैं। अब सुलह का मामला आ गया है भाई, सुलह हुई है नहीं हुई है, ये क्या है? कल मुझसे भी काफ़ी सारी बहनें जो थी हमारी वो कमेंट्स में पूछ रही थी कि आंटी ने बहुत ज़्यादती की है उनसे सुलह करके। असल मामला क्या है, सुलह हुई है नहीं हुई है, मुलाकात हुई है, ठीक है। एक बंदी जो कि नैना, उन्होंने अपना एक लाइन लिख दी है अपने ब्लॉग के ऊपर कि नानी से मुलाकात हुई और सुलह हो गई, ठीक है, ये नैना ने लिखा हुआ था। अब असल हम जाएंगे अंदर, इन मामला को जाके डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्या मामला हैं, सुलह हुई है नहीं हुई है, इंशाल्लाह सारी आज आपको बातें बताएंगे। साथ ही साथ सितारा का लॉस हो गया और क्या लॉस हुआ है, काफ़ी सारा लॉस हुआ है उनका, जो मुझे एक आइडिया है वो भी अभी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी ब्लॉग के अंदर। और साथ में जी अम्मी कंटेंट, अम्मी कंटेंट क्या है ये आप समझ रहे हैं? अम्मी कंटेंट ये है कि मैं देख रहा हूँ कि अभी सितारा तो पहुँची नहीं है। जब से ये लोग आए आहिस्ता आहिस्ता, चाहे ये नैना हो, इससे पहले डीडी बाबर हो, फारूक यासीन हो जो उनके अपने बेटे ही क्यों ना हो, नजमा हो, अब हाजी गुलाम का भी चैनल आ गया वो हो, सब की जो बंदूकों का रुख है, सबकी मतलब कैमरास का जो रुख है वो सितारा की अम्मी के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेके वो सितारा के साथ रही हैं। अब जो आता है अम्मी कंटेंट सीधा मोबाइल उनकी आंखों के ऊपर होता है। तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस तरह मतलब मैं वीडियोस देख रहा हूँ रिएक्शंस की, उसमें ये बातें चल रही हैं और काफ़ी सारे मुझे बोल भी रहे थे कि भाई ये अम्मी कंटेंट शुरू हो गया है, अभी तो सितारा पहुंची नहीं है, जब सितारा पहुंचेंगी तो फिर क्या हाल होगा, फिर सितारा कंटेंट हो जाएगा, भाई यही हाल होगा और क्या होगा, जो सीधी बात है। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जी, ये आपसे शेयर करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें आज भी जो आपसे शेयर करनी है। उम्मीद करूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ, डिटेल से बता सकूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नए व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही अदब से प्यार से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा।
चलें जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है यमपम वाले टॉपिक को। कल मेरी वीडियो आई, उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए। जो हमारी देखने वाली बहनें हैं उन्होंने कमेंट्स किए, कदीर भाई उनका तो ब्लॉग आ चुका है। तो थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हुआ। मैंने कहा नहीं यार, मेरी तायरा सिस्टर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे जो डिटेल बताई थी, बीइंग ए टीम मेंबर, उन्होंने कहा था कि भाई ये 2 चैनल्स उनके इंट्रोगेशन में हैं, तफ्तीश में हैं, और ये अभी FIA जब तक कंप्लीट तफ्तीश नहीं होती उनके हैंड ओवर नहीं करेंगे। इनको जो इनसे पूछगछ करनी थी वो पूछ लिया, रिकॉर्ड इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। एक बयान होता है, स्टेटमेंट होती है, बैठ के उनसे पूरी लिखवाई जाती है, पूरी उनसे लिखवा के फिर उन पर साइन किए जाते हैं। तो वो उनसे स्टेटमेंट दिलवा के इनको रिलीज़ कर दिया गया। चैनल्स उन्होंने अपने पास इनके मोबाइल रख लिए, होल्ड पे रख दिए। अब इनको वो अपने प्रोसेस से चेक इन बैलेंस करेंगे जो भी होते हैं। ये वहाँ से मौसूफ निकले हैं, एक छोटी सी चिंची में बैठे हैं, जो रक्षा होता है मोटर बाइक वाला चिंची वाला, उसमें झूमते हुए आए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो किसी दूसरे मोबाइल से इन्होंने वो अपना चैनल ऑन किया और उस पर अपना व्लॉग बना दिया। बहुत खुश नज़र आए और एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जिस पे जो गुजरी है वो तो नहीं बताएगा अपने मुंह से कि भाई मेरे पे क्या गुजरी है, क्या मामलात हुए हैं। ये तो जो इन प्रोसेस से गुजरता है, जो इनके साथ होता है ऐसे लोगों के, उनको पता होता है बखूबी कि इनके साथ क्या हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनकी आप अगर फेस एक्सप्रेशंस देखें इन लोगों के, तो उनमें वाज़ेह तौर पे जो इनकी हंसी थी ना, उसमें बड़ी मायूसी छाई हुई थी। आप इन दोनों की देखिएगा, यमपम की भी, इसके दोस्त की भी। नोट कीजिएगा कि ज़बरदस्ती की इनकी हंसी थी, ज़बरदस्ती के इनके एक्सप्रेशंस थे जो व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे थे। और ये खामखा का एक इन्होंने व्लॉग बनाया कि यार लोग ये ना बोले इनके तो मुंह पे चमाट पड़ गई। दोनों चैनल इनके FIA ने बंद कर दिए। अब क्या करें? तो अरे बस कर, रुलाएगा क्या। इन्होंने वो थर्ड ऑप्शन अपना इस्तेमाल किया। एक चैनल इन्होंने साइड पे करके रखा हुआ था जो कि इन्होंने वहाँ पे नहीं बताया। ये भी एक क्राइम। उन्होंने पूछा होगा FIA ने कि भाई आप इस टाइम पे कितने चैनल्स चला रहे हैं। इन्होंने 2 बोल दिए होंगे, एक का इन्होंने ऑप्शन रख दिया साइड पे कि चलो निकल जाएंगे, उस पर काम शुरू कर देंगे। अब वो भी इनसे पूछा जाएगा कि आपने झूठ क्यों बोला हमसे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। जब आपके ऑलरेडी 3 चैनल पे आपके एक्सेस थे, आप उन पे काम करते थे, तो आपने हमसे एक चैनल की इंफॉर्मेशन क्यों छुपाई? ये भी एक पूछी जाएगी चीज़, जाहिर सी बात है। FIA पूछेगी कि करंटली आप कितने यूज़ कर रहे हैं चैनल, कितने चला रहे हैं। इन्होंने बोला होगा कि मेरे 2 हैं। अब हालांकि इनको 3 बताने चाहिए थे, जो कि तीसरे पे आकर इन्होंने व्लॉग डाल दिया। ठीक, वो इनको बताना चाहिए था, इन्होंने नहीं बताया। ये नाचते रहे, अंग्रेजी में बातें करते रहे। इनकी अंग्रेजी सुन के 2 दफ़ा बेहोश हो गया, मुझे ये लग रहा है। जिस तरीके से ये दोनों भाई, इसका दोस्त और ये अंग्रेजी में बात कर रहे थे ना, यकीन करें अगर अंग्रेज इनकी ये अंग्रेजी सुन लेता ना, दोनों खुदकशी कर लेते या बेहोश हो जाते थोड़ी देर के लिए। तो खैर, वो व्यूवर्स को डिवर्ट करने के लिए अपनी फेक स्माइल दे रहे थे, बार बार इधर उधर की बातें कर रहे थे। लोगों को बस थोड़ा सा दिखाना था कि हम तो सेट हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अंदर की तकलीफ, अंदर का जख्म अपना नहीं दिखा सकते व्यूवर्स, वो बहुत गहरा जख्म होता है। 2 चैनल एक ही टाइम पे किसी के बाउंड हो जाएं और उन पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हों, अच्छी खासी उन पे जो है अर्निंग हो रही हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि बंदा चुपचाप और इतना रिलैक्स रहे, वो भी मेन चैनल्स हों। तो आप सोच सकते हैं। मज़े की बात यह है कि अब आते हैं हम तायरा सिस्टर की कम्युनिटी पे। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देख ली होगी तायरा सिस्टर की जो कम्युनिटी है उनके चैनल के ऊपर, उन्होंने 1-2 घंटे पहले लगाई है। मगर मैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म से मुझे देखते हैं, मैं उनके सामने शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबके पुरजोर प्रेशर पे मैं एंड मेरी टीम ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बहुत जल्दी आपको मुजरिम खुद अपनी ज़बान से इकरार करते हुए नज़र आएंगे। ये तायरा सिस्टर की कम्युनिटी में है, ठीक है। सलमान से उसके दोनों चैनल ले लिए गए हैं, वो अपने 3rd चैनल से आया था। FIA को नहीं पता, उसकी रिपोर्ट FIA को कर दी गई है। 3rd चैनल की रिपोर्ट FIA को कर दी गई है। ये तायरा सिस्टर ने अपनी कम्युनिटी में लिखा है, ठीक है। उसको लाइव आने की परमिशन नहीं है। इदारों की तरफ से सलमान पर से केस ख़त्म नहीं हुआ है। FIA का इदारा अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अदील अभी जेल है बिकॉज उसने कोर्ट में ज़मानत के पैसे नहीं जमा करवाए। वो चालाक औरतें जिन्होंने अदील जैसे लड़के को अपनी लाइफ में यूज़ किया, अब उसकी ज़मानत के लिए उसकी मदद करें। YT फैमिली आपको जल्द ही मज़ीद एक ब्रेकिंग न्यूज़
सुनाऊंगी। ये किसने कहा है आपको पता है? ये ताहिरा सिस्टर ने कहा है। वही बात मेरी वाली कि उसने थर्ड चैनल का वहाँ पे जिक्र नहीं किया, जो कि गलत है, जो कि क्राइम है। जब आपसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और आप FIA के एक इदारे के अंदर जो है ना सारी चीज़ों की अपनी डिटेल्स बता रहे हो, तो आपका बताना ज़रूरी था इन चीज़ों के बारे में। आपने अपने एक चैनल को खुफिया राज में क्यों रखा, ये आपसे पूछा जाएगा। और निकलते साथ ही आपने उस पर ब्लॉग भी डाल दिया, क्योंकि अभी आप पे केस ख़त्म नहीं हुआ था, अभी अंडर प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि ये जो आपने फेक एक हंसी दिखाई है अपनी व्लॉग में और फेक लोगों को जो है ना एक एंटरटेन किया, तो इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और वही वाली बात हुई जो सितारा की, जो मैंने आपको कम्युनिटी सुनाई, उसमें सारे वाज़ेह तौर पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि थर्ड चैनल का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था, केस होगा, लाइव्स नहीं कर सकते, ये सारी बातें वही निकली जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी। लेट्स सी कि आगे क्या होते हैं मामला। अब मज़ीद और वीडियोज़ डालते हैं नहीं डालते हैं ये तो उनके ऊपर है, मगर आज की कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी ताहिरा सिस्टर की, और इंशाल्लाह गुड न्यूज़ एक और आने वाली है, वो खुद बताएंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो जी अब चलते हैं, ये दो जो मसले हैं, नैना और उनके नानी की सुलह हुई है नहीं हुई है, कौन सोया हुआ था पिंक कंबल के अंदर, क्या मामलात हैं, ये मामला उठा क्यों आखिर, अब इस पे बात कर लेते हैं। देखें भाई, मैं आपसे शुरू से लेके एक वर्ड बोलता रहता हूँ कि ये खून के रिश्ते हैं, ठीक है, और एक ना एक दिन मिलना भी है। ये मैं काफ़ी टाइम से लेके बोलता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे इनसे एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते एग्री, वो उनकी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। उसी घर के अंदर हाजी गुलाम की वीडियो देखी गई, जिसमें वो वीडियो में दिखा रहा है कि ये मेरी बीवी बैठी हुई है, ये बाबर बैठे हुए हैं उनके साथ, सामने उनकी अम्मी रुबीना बैठी हुई थी, एक बंदा पिंक कंबल के अंदर अपने आप को छुपा के लेटा हुआ था। सबका कहना यही है कि भाई ये नैना थी। ठीक, 2 दिन से मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की कि चले कोई ऐसा मुझे वीडियो की सूरत में प्रूफ मिल जाए जिसमें ये दोनों साथ बैठी हुई हों, सितारा की अम्मी उनसे बात कर रही हों, उनसे कोई गिले शिकवे कर रही हों, तो बात समझ में आए। देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आंखों देखी चीज़, और दूसरी ये है कि कोई ऐसा प्रूफ हो जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हाँ यार ये बंदा कभी गलत नहीं कह सकता, उसकी बात हो तो बात समझ में आए। एक तो जो मुजरिम है वो खुद ही कह रहा है कि भाई मेरी सुलह हो गई है और मेरी नानी से जो है मुलाकात हुई है, मेरे मामला ख़त्म हो गए। इस तरह के स्टेटमेंट इस औरत ने, इसने नैना ने पहले भी दिए हैं, ठीक है, और लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया उसके स्टेटमेंट्स को। रहा सवाल सितारा की अम्मी का, ठीक है, कोई लेटा हुआ था वहाँ पे, वो हमने भी हाजी गुलाम की वीडियो में देखा। अब ये मुझे प्रूफ करके कोई दे कि ये नैना ही थी या कोई और था, ये मुझे नहीं पता। मेरा जो दिल कह रहा है कि देखें, सितारा और साजिद कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक साथ नहीं खड़े होंगे कि हम इन हालात के अंदर इनसे सुलह करें, जो मेरी एक अपनी सोच है। मे बी कि मैं गलत हो सकता हूँ। वो अभी भी जो उनके किरदार के ऊपर, जो उनके ज़िंदगी में जो एक बड़ा दाग लगाने में अहम किरदार अदा किया था, वो इन दोनों मियाँ बीवी ने किया था, नैना और शाहरुख ने। वो कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतना जल्दी, और इस तरह से ईज़िली मतलब माफ़ करने वाली बात मुझे नहीं लगती। बाकी हर एक की अपनी थिंकिंग है। रहा सवाल उनकी अम्मी की सुलह का, तो ये मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि सुलह हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरी नज़र में ये सुलह नहीं की जाती। सुलह के लिए क्लियरली बताया जाता है, दोनों के स्टेटमेंट्स आते हैं। अब उसने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, उसकी अम्मी की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ भाई चले ऐसे ही बोल देती कि बच्ची थी, गलती हो गई थी, मैंने माफ़ कर दिया। नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। इट मीन्स कि ये मामला खटाई में है, अभी भी मामला क्लियर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो हाजी गुलाम ने सब कुछ किया, अच्छा इसके साथ साथ जो बातें दूसरी चल रही हैं कि हो सकता है कि इनके वालिद साहब ने और इनकी जो वालदा है रुबीना, वहाँ पे हाजी गुलाम के साथ वो भी बैठे हुए थे, इनके जो भाई थे हाजी अकबर साहब, इन्होंने आपस में कोई प्रेशर डाला हो हाजी गुलाम पे। क्योंकि मैं आपको एक मज़े की चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, वो ये कि देखें, कराची में जब शुरू में उसकी फ़र्स्ट टाइम जब कराची में अम्मी आई थी सितारा की और हाजी गुलाम साहब के साथ यहाँ पे, तो सब जब मिलने के लिए आ रहे थे तो नैना और शाहरुख भी फूलों के हार लेके उनसे मिलने के लिए सितारा के दरवाजे पे पहुँचे थे। आपको याद होगा कि उनको वापस करवाया गया, ऊपर नहीं बुलाया गया। ठीक है, उसमें जो बातें चल रही थी, उसमें बातें सबसे पहले जो नाम आ रहा था वो सितारा की अम्मी का आ रहा था कि उन्होंने वापस करवा दिया कि मैं इनसे मिलना नहीं चाहती, न शाहरुख से न नैना से। उनकी शाहरुख की वालदा ऊपर आई थी मिलने के लिए, ये उनसे नहीं मिले, न शाहरुख से मिले न नैना से मिले, उन दोनों को वापस करवा दिया कि आप चले जाओ, हमें आपसे नहीं मिलना है।
साजिद भाई ने जो एक दफ़ा उसकी आयत की बर्थडे हुई थी, इन्होंने कोई टॉयज़ वगैरह भेजे थे, वो गरीबों में बांट दिए थे। तो इतनी आपको पता है यूट्यूब फैमिली जो है इस मामले को बड़े सीरियस अंदाज से देखती है, बड़े गहरी नज़र है यूट्यूब की, यूट्यूब फैमिली की इसके ऊपर। तो वो कैसे एकदम से ये सुलह की तरफ मामला जाएगा। और आप ये देखें कि सितारा की ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है। अगर वो इतनी आसानी से धब्बा मिट सकता है और सुलह की तरफ बातें जा सकती हैं तो ये एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता, अगर पर्सनली मेरे व्यूवर्स, मुझे देखने वाले मुझसे ओपिनियन चाहते हैं और मुझसे जो है मेरे ख्यालात पूछना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से ये मामलात हों। ये सिर्फ उसी नैना की वजह से एक हाइप क्रिएट हुई है और उन्होंने एक वो बात बोल दी है कि मेरी सुलह हो गई है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे इस तरह के पहले भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, मगर क्लियरली अभी तक मैंने नहीं देखा कि उनकी अम्मी का कोई स्टेटमेंट आया हो कि हाँ यार बच्ची समझ के हमने माफ़ कर दिया, या मेरे पास आई थी, चले मामलात को मैंने रफ़ा दफ़ा कर दिया। सितारा और उसका मैटर अलग है, साजिद का, वो माफ़ करें या ना करें, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट उनकी अम्मी का नहीं आया है। अब कंबल के नीचे कोई बोलता है कि यार वो फारूक की बेटी लेटी हुई थी, कोई कहता है कोई और लेटा हुआ था, कोई और, ये तो भाई अल्लाह जाने, क्योंकि उस इंसान ने उठ के अपना फेस दिखाने की कोई गवारा नहीं की चीज़। मे भी हो सकता है, मे भी मैं एक बात कर रहा हूँ, देखें डीडी और बाबर वहीं पर है, उनके वाइफ में से कोई एक हो वहाँ पे, मगर इस तरह का वहाँ पे हाजी गुलाम सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे चीज़ ये समझ में नहीं आई किस तरह हो सकता है। अब मुझे खुद एक कन्फ्यूजन है इन चीज़ों की। बहरहाल देखते हैं कि आगे जाके क्या मामला होते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन में जो है सितारा भी वहाँ पहुँचने वाली है, तो देखते हैं उसके बाद क्या ये मामला होते हैं। अब आते हैं जी एक और टॉपिक पे, वो है सितारा की अम्मी का। भाई वो आजकल हॉट कंटेंट बना हुआ है, जिसको देखो कैमरा लेके उसके ऊपर खड़ा हुआ है, चाहे उसका सगा बेटा फारूक हो, नजमा हो, अब डीडी और बाबर भी आ चुके हैं। अच्छा, उसके साथ साथ उन दोनों की वाइफ्स भी आ चुकी हैं। रही कई कसर इन दोनों मियाँ बीवी ने भी पूरी कर दी, नैना और शाहरुख ने। बेटी रुबीना का भी वो व्लॉग में आ रही है। मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ, जो व्यूवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि हॉट कंटेंट बनी हुई है अम्मी। बस जहाँ आपको पता लगे कि यहाँ मामला कम हो रहे हैं, यहाँ कोई व्यूज़ की दुश्वारी है, कैमरा लेके आंटी के ऊपर खड़े हो जाओ। वो भी बेचारी खड़े, वो क्या करे, वो भी मजबूर है, उसको आना पड़ रहा है, मजबूरी है, निभाना पड़ेगा उसको। तो एक फैमिली का हिसाब किताब है, किसको मना करें कि चले एक को मना करें, दूसरा आके बोलेगा कि भाई उसको तो आपने करने दिया है, मुझे आप मना कर रही हैं। तो वो आजकल हॉट कंटेंट बनी हुई हैं और वो जब जब जिसको ज़रूरत पड़ती है कैमरा लेके जाके उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, बनाते हैं। तो भाई उसमें वो क्या कर सकती है, मुझे बताएं। ये जो चीज़ थी मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, व्यूवर्स भी नोट कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी और अहम टॉपिक्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर एक बार नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।